हेलो एवरीबॉडी, फिर से वेलकम है आपका जीपीडब्ल्यू पे। आज हम फिर से आए हैं न्यूमेरिकल्स लेकर के, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, है ना, मोशन इन प्लेन। आज हम जो भी न्यूमेरिकल्स बात करने वाले हैं वो मोशन इन प्लेन, इट मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन, या फिर बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, a particle is projected in vertical plane which trajectory is y equal to ax minus bx square, where x and y taken along horizontal and vertical, then find out angle of projection, maximum height and horizontal range। ओके, तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। हम बात करेंगे यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड की, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड की। ओके, तो यहां पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड क्या है या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है ना। फॉर एग्जांपल, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजेंटल है ना। अगर इसमें हम कुछ इस तरह से किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते तो कुछ इस तरह से ये मोशन करता हुआ ये पार्टिकल यहाँ पे फिर ग्राउंड से स्ट्राइक करता है ना, कुछ इस तरह से। तो ऐसे केसेस में पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है ना। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एक वर्टिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। इट मींस एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो यू कॉस थीटा, एंड वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो यू साइन थीटा होगा, है ना। इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, u साइन थीटा, u कॉस थीटा, है ना। इसको रिमेंबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा और जिधर नहीं थीटा उधर साइन थीटा, है ना। इसको हम लोग 90 डिग्री में रोटेट, जिधर थीटा कॉस थीटा, जिधर नहीं उधर साइन थीटा। और कुछ चीजें यहाँ पे समझनी जरूरी होती है कि इसका हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इट मींस एक्सेलरेशन जो होगा हॉरिजेंटल का वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। बट इसका वर्टिकल वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मींस -g के बराबर होता है। मैक्सिमम हाइट पे जो इसका वेलोसिटी होता है यहाँ पे वर्टिकल वाला 0 होता है और हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, इट मींस थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या रहता है, u cos थीटा ही रहता है यहाँ पे। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, है ना, कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करता है, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 होता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। अब यहां पे बात ये आता है कि ये जो पार्टिकल है किस कंडीशन में मोशन कर रहा है, इसको समझना है। यहां पे ये पार्टिकल है किस कंडीशन में मोशन कर रहा है, इसको यहां पे समझना है। क्यों इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको यहां पे समझना है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो पैराबोलिक होता है, वो कैसे होता है इसको यहां पे समझना है अच्छे से, है ना। एक्चुअली ये पार्टिकल जो यहां पे मोशन कर रहा है, ऐसे केसेस में मोशन कर रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इट मींस ये पार्टिकल जो मोशन कर रहा है ग्राउंड से चल के ग्राउंड पे आ रहा है, तो यहां पे ऐसे कंडीशन में ये मोशन कर रहा है कि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है, और एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यहां पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल पर, जिसके वजह से ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस पे लगने वाले पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन दोनों डिफरेंट होता है, और ये भी बोल सकते एक कांस्टेंट फोर्स के अंडर
एक पार्टिकल मोशन करता है और उस फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी के डायरेक्शन से डिफरेंट होता है। तो इस तरह से यहां पे एक पार्टिकल क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे कुछ चीजें समझने के लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, है ना, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है यहाँ पे x tan थीटा माइनस 1/2 gx² u² cos स्क्वायर थीटा, ये मेरा ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल को बताता है ये इक्वेशन, है ना, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1/2 gx² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देख रहे हैं क्या y कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है। इट मींस ये क्या बता रहा है कि पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। हेंस पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ये इक्वेशन बता रहा है कि पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब फिर आगे जो आता है, अगर इसको हॉरिजेंटल के साथ अगर थीटा एंगल पे ना प्रोजेक्ट करके इसको अगर हम वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें कुछ इस तरह से, तो इस केसेस में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस केसेस में क्या होगा। तो इस केसेस में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा, इसको यहां पे हम लिख रहे हैं, है ना, इस केसेस में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा जब आप वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो। तो इस केसेस में क्या हो जाता है, यहां पे y इक्वल टू एक्स कॉट थीटा माइनस 1/2 gx² u² साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पे समझना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि पार्टिकल को किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं या वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो दोनों केसेस में यहां पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², इट मींस पाथ क्या होगा, पैराबोलिक ही होना है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि पाथ पैराबोलिक कैसे होता है। ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये बताता है कि पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। इट मींस y जो है सिंगल डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, तो x क्या है, सेकेंड डिग्री है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है इस पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, वो पैराबोलिक होगा, है ना। इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब यहां पे कुछ चीजें और डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन से रिलेटेड बराबर, है ना, जेईई नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। अगर ये इक्वेशन का कमांड अच्छा है, ये इक्वेशन अच्छे से पता है, इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को कंपेयर करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो फिर काफी हद तक प्रोजेक्टाइल मोशन पे जितने भी सवाल आते हैं, हाँ, वो लगभग सॉल्व हो जाते हैं, है ना। अब कुछ चीजें और डिस्कस करनी होती है यहां पे कि प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा। इट मींस ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, है ना। प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होना है, प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा, है ना, और प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक आने में। ये तीन चीजें और काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में। इट मींस हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, वर्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, और ये टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना देर के बाद ये फिर ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो पहले वीडियो को पॉज करें, इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल वो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे फिर। अब यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे थे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो प्रोजेक्टाइल का 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहां पे देख ले u साइन थीटा क्या, इट मींस इसका अगर यहां पे हॉरिजेंटल के साथ अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे
है ना। ऐसे केसेस में u इक्वल टू यू आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, u साइन थीटा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वेलोसिटी का क्या होगा, अगर u से इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो u कॉस थीटा। इट मीन्स यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u साइन थीटा को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स 2u y g। ओके, यू आई क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का, जिस वेलोसिटी के साथ इसको प्रोजेक्ट किया है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। अब आगे आता है यहां पे मेरा रेंज। रेंज इक्वल टू होता है मेरा, रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। रेंज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अपॉन जी। इट मीन्स फाइनली इसको यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो फाइनली जो मेरा रेंज हो जाएगा 2 यू आई यू एक्स अपॉन जी, है ना। कुछ इस तरह से यहां पे हम रेंज को लिख सकते हैं, 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन जी। अब मेरा अगला चीज आता है यहां पे हाइट का, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड करेगा, इस हाइट की हम लोग बात करेंगे यहां पे, है ना। मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड करने वाला है, तो इसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं यहां पे, है ना, कि मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड करेगा। तो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा वो प्रोजेक्टाइल, वो क्या होगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं यू साइन थीटा पे होल स्क्वायर अपॉन 2g। यू साइन थीटा मीन्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यू आई स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट, है ना, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये 3 फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो फिर हम चलते हैं इस क्वेश्चन के पास। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जेईई नीट के, है ना, व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर ले, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स है ये वाला, है ना। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मिक्स कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स है ना। यहाँ पे दिया क्या है इसको पहले देख लेते हैं। क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस, प्लस नहीं है यहाँ पे, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें यहाँ पे, तो प्रोजेक्टाइल का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री को बताने के लिए वो क्या है, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप किस इक्वेशन को लिख रहे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखा गया है, पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। इट मींस ये वाली बात हो रही यहां पे, है ना। अगर वर्टिकल के साथ रहता तो ये एक्स कॉट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता, बट यहां पे हॉरिजेंटल के साथ प्रोजेक्ट किया गया। अब ये मेरा गिवन इक्वेशन है क्वेश्चन का, और ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का, है ना। ट्रेजेक्ट्री को बताने के लिए ये मेरा क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे जब कंपेयर करते हैं तो कुछ मिलता है, यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे सवाल भी बोल रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना, और क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना,
और हॉरिजेंटल रेंज को। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज होता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पे देख क्या रहे हैं कि x के साथ यहां क्या है a, और यहां x के साथ क्या है tan थीटा। देखना अच्छे से समझना है इसको। यहां x का फैक्टर क्या है a, यहां x का क्या है tan थीटा। इट मीन जब इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आता है tan थीटा इक्वल टू a, tan थीटा इक्वल टू a। इट मीन्स थीटा इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a। ये मेरा पहला सवाल जो पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन हो गया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, है ना। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा tan इनवर्स a। अब अगला चीज आता है यहां पे, अगला चीज यहां पे आता है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम हाइट का। अगर यहां पे देखें मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है मेरा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। और रेंज का मेरा फॉर्मूला क्या है 2 यू वाई यू एक्स अपॉन जी। ये मेरा रेंज का फॉर्मूला है ना। तो यहां पे इसको जल्दी से यहां पे देख लेते। ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, है ना, और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब इस इक्वेशन को फिर से अगर यहां पे कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मेरा। यहां पे एक्स स्क्वायर का फैक्टर b है, तो यहां पे b के जगह पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहां पे ये पूरा टर्म्स एक्स स्क्वायर के साथ है, यहां पे इसको लिख लेंगे हम लोग, है ना। इट मींस b इक्वल टू जो होगा यहां पे, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहां पे, है ना। b इक्वल टू जो होगा मेरा यहां पे, b इक्वल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, b इक्वल टू 1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ना 1/2 जी यू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। इट मीन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स यू कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, है ना। तो ऐसा ही कुछ, तो यू कॉस थीटा मीन्स यू एक्स, तो यू एक्स पे होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा। इट मीन्स यहां पे मेरा क्या आ जा रहा है यू एक्स इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, जी अपॉन 2b, है ना, यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन 2b। इट मीन्स यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा, यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा अंडर रूट जी अपॉन 2b, है ना, अंडर रूट जी अपॉन 2b। यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन 2b। अब जो यहां पे हमको चाहिए क्या यू आई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो मेरा यहां पे जो आ रहा है tan थीटा इक्वल टू, है ना, जिसको सबसे पहले जो कंपेयर किया था, है ना, a tan थीटा इक्वल टू a। तो tan थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू a। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a कॉस थीटा। ओके, a कॉस थीटा। अब यहां पे दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई करने पे u साइन थीटा इक्वल टू a u कॉस थीटा। यहां पे दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया u से मल्टीप्लाई कर दिया। अब u साइन थीटा मीन्स u आई और ये a, u कॉस थीटा मीन्स u एक्स, तो a और u एक्स इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाल के रखा है अंडर रूट g अपॉन 2b। ये हो गया मेरा फाइनली हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आया अंडर रूट जी अपॉन 2b, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आया यू आई इक्वल टू a इंटू अंडर रूट जी अपॉन 2b। अब इस दोनों को यूज करके हम लोग यहां पे हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे और रेंज को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो यहां पे दोनों को
सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे इस इक्वेशन में हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे और इस इक्वेशन में रेंज को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इसको है लेकर के, है ना। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है यू एक्स इक्वल टू जी अपॉन 2b, और वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो क्या है मेरा a अंडर रूट जी अपॉन 2b, है ना। ये मेरा कुछ हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है। अब यहां पे आते हैं हम रेंज को फाइंड आउट करने के लिए और हाइट को। है ना, तो हाइट का मेरा फॉर्मूला क्या है, यू आई स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू आई मेरा क्या है यहां पे a अंडर रूट g अपॉन 2b अपॉन 2g, और यहां पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे मेरा फाइनली क्या हो रहा है a स्क्वायर g अपॉन 2b अपॉन 2g, है ना। तो जी मेरा कैंसिल हो जा रहा है, क्या आ रहा है a स्क्वायर अपॉन 4b। ये आ गया मेरा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो हाइट जो होगा वो a स्क्वायर अपॉन 4b होगा। ओके, फिर अब यहां पे रेंज देख लेते हैं क्या आता है, 2ux uy अपॉन g। तो 2ux क्या है मेरा अंडर रूट g अपॉन 2b, uy क्या है मेरा a g अपॉन 2b अपॉन g। ये रूट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2a, ये 2 इंटू 2a, रूट मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा g अपॉन 2b, है ना, अपॉन g। ये कैंसिल हुआ, 2a अपॉन 2b, 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है मेरा a अपॉन b आता है मेरा ये रेंज, है ना। तो यहाँ पे हाइट क्या हुआ a स्क्वायर अपॉन 4b और रेंज मेरा क्या आया a अपॉन b। तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स था, यहाँ पे मिक्स कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम लोगों ने यूज करके इसको सॉल्व किया। हाँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, है ना। अब जो ये मेरा न्यूमेरिकल्स है थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, है ना। यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा यहाँ पे, है ना। तो चलो इसको देखते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सर्टेन एंगल विथ हॉरिजेंटल। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ये सवाल जो बोल रहा है, एक पार्टिकल है कुछ एंगल के साथ, हॉरिजेंटल से कुछ एंगल के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया। सपोज कर लेते हैं u वेलोसिटी से, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u से। इन 1 सेकेंड पार्टिकल वेलोसिटी एट एन एंगल 40 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, मतलब 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है, मान लेते ये पॉइंट P है, यहां पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी है, हाँ, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना 45 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ 1 सेकेंड के बाद। इट मींस पॉइंट P सपोज कर लेते हैं, यहां पे पॉइंट P पे कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। और फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड एट 2 सेकेंड पार्टिकल आर फाउंड मूविंग इन हॉरिजेंटल, मतलब 2 सेकेंड में ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां पे 45 डिग्री है और 2 सेकेंड में पार्टिकल क्या मूव करने लगता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। अब यहां पे कुछ बेसिक है जो यहां पे हम लोग देखते हैं यहां पे, है ना, कि हॉरिजेंटल का जो वेलोसिटी होता है वो u cos थीटा, वर्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो u sin थीटा। हॉरिजेंटल का एक्सेलरेशन क्या होता है 0, वर्टिकल का एक्सेलरेशन जो होता है -g, है ना।
और एट मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है वहां पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी होता है। अब यहां पे सवाल जो दे रखा है सवाल के अकॉर्डिंग कि 1 सेकेंड में पार्टिकल पॉइंट पी पे, इट मींस हॉरिजेंटल के साथ वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है ना, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहां पे इस जगह पे हम लोग अप्लाई क्या कर सकते हैं, यहां पे 10 45 डिग्री इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। यहां पे देख लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं ये वी एक्स है और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है। इट मींस इस ट्रायंगल में अगर हम यहां पे बात करें, ये मेरा वी वाई, ये मेरा वी एक्स और ये मेरा वेलोसिटी, ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। इट मींस ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल। तो 10 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पे आगे देखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी तो चेंज करता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है। तो टाइम टी के बाद वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यहां पे यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वर्टिकल के लिए, फॉर वर्टिकल के लिए अगर हम यहां पे बात करें तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी टी। इट मीन्स वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी। ये टाइम टी के लिए बात हो रहा है ना, ये किसके लिए बात हो रहा है, टाइम टी के लिए। फॉर हॉरिजेंटल के लिए अगर हम यहां पे बात करें, फॉर हॉरिजेंटल के लिए अगर यहां पे बात करें तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी है ना, ए एक्स टी। इट मीन्स वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे यू एक्स मीन्स यू एक्स और ए एक्स जो होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्सेलरेशन वो 0 होता है इंटू टी। इट मीन्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होगा, सेम ही होगा टाइम टी के बाद, है ना, सेम होना है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहता है, तो सेम आया यहां पे। अब यहां पे क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वी वाई के जगह पे यू वाई माइनस जी टी अपॉन वी एक्स के जगह पे यू एक्स, है ना, या हाँ यू एक्स। ओके, तो यू वाई इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरा क्या है यू साइन थीटा माइनस जी का वैल्यू 10 और कितना देर के बाद 1 सेकेंड के बाद, तो यहां पे टाइम 1 हो जाएगा यहां पे। और यू एक्स के जगह पे क्या होगा यू कॉस थीटा, यू एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा मेरा यू कॉस थीटा। ये किसके इक्वल टू आ रहा है, ये 10 45 डिग्री के इक्वल टू आ रहा है ना। तो इसको यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको मिटा के। तो मेरा 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1। तो फाइनली ये मेरा क्या हो रहा है u cos थीटा इक्वल टू u साइन थीटा माइनस 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना, पहला इक्वेशन। अब अगला देख लेते हैं यहां पे क्या बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है कि 2 सेकेंड में पार्टिकल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पाया गया, मतलब 2 सेकेंड जब होता है तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इट मींस वहां पे हॉरिजेंटल कहने का मतलब है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि यहां पे मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी यहां पे समझ सकते हैं, यहां पे ये हॉरिजेंटल जो हो रहा है ये टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल है क्या, है ना। टाइम ऑफ एसेंट मतलब टाइम यहां से मैक्सिमम जिस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया गया यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम। तो टाइम ऑफ एसेंट की ही बात यहां पे होगी। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से हम लोग देख लेते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है ना। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा अपॉन जी। और ये यहां मैक्सिमम हाइट पे, इट मींस वेलोसिटी क्या हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम कितना ले रहा है ये 2 सेकेंड। तो हम लोग यहां पे लिख ले टाइम ऑफ एसेंट के जगह पे 2 सेकेंड यू साइन थीटा अपॉन जी।
तो u साइन थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा है 2g। इट मीन्स u साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है 2 इंटू 10। तो u साइन थीटा इक्वल टू हो गया मेरा, है ना, यहां पे इसको लिख लेते हैं इसको। तो u साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू 10, u साइन थीटा इक्वल टू 20। ओके, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन u साइन थीटा का वैल्यू रखने से मेरा u कॉस थीटा आ जाता है ना, u कॉस थीटा आ जाता है मेरा। तो इस तरह से यहां पे हम इसको देख लेते हैं यहां पे, है ना, u साइन थीटा का वैल्यू रखने से मेरा फर्स्ट इक्वेशन में तो u कॉस थीटा मेरा क्या आ जा रहा है ना, u कॉस थीटा मेरा क्या आ जा रहा है, u साइन थीटा कितना आया मेरा 20 माइनस 10, तो u कॉस थीटा कितना आ जा रहा है मेरा 10। इट मीन्स यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी भी पता हो गया, हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी पता हो गया। अब यहां पे हम लोग को चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, है ना, क्या चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज कर इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे ये हो गया मेरा वर्टिकल वेलोसिटी, ये हो गया मेरा हॉरिजेंटल वेलोसिटी, दोनों पता है ना। अब हमको चाहिए नेट स्पीड, इट मींस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि यहां पे पूछा जा रहा है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, u साइन थीटा इक्वल टू मेरा क्या आया है 20, और यहां पे u कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया है मेरा 10। इन दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें, अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो देखते हैं यहां पे आता है कि नहीं मेरा u का वैल्यू, है ना। तो u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस u कॉस थीटा का स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा मेरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 20 400 और प्लस 10 10 जा 100, है ना। तो u स्क्वायर को यहां पे कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 500, है ना, 400 प्लस 100, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है यहाँ पे। तो u स्क्वायर इक्वल टू 500, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट 500। ओके, u इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 500। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा u इक्वल टू 10 रूट 5। ये होना है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ये होना है इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पे बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या, इट मींस यहां पे थीटा पूछा जा रहा है ना, थीटा पूछा जा रहा है। मेरे पास साइन थीटा का 20 वैल्यू है, कॉस थीटा का 10 वैल्यू, यू साइन थीटा का 20 है, यू कॉस थीटा का 10 है ना। तो इसको यहां पे देख लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा 20 अपॉन 10, यू कैंसिल हो गया, 10 थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2। ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो काफी अच्छा सवाल था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ अच्छे सब सवाल लेकर के, है ना, नेक्स्ट टॉपिक से। ओके, बाय।